हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स ये स्टार्ट किया था। हम लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, सबसे पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देखा था। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखा। ये सब चीजें देखी है। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर देते कि अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स में क्या क्या किया है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अब वेक्टर्स में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था, सबसे पहली बात फ्री वेक्टर्स। ठीक है, अब फ्री वेक्टर्स क्या रहते हैं, मैंने बोला था मैथ्स में आप लोगों को सिर्फ फ्री वेक्टर्स का काम है। फ्री वेक्टर्स मतलब क्या है कि उसमें आप लोगों को वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करते आएगी, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो भी वेक्टर्स पोजीशन कैन बी चेंज्ड। ओके, ये बोला था मैंने आप लोगों को फ्री वेक्टर्स के बारे में। तो मैथ्स में हम लोगों को सिर्फ फ्री वेक्टर्स का ही काम है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में फॉर्मूला याद रखो। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को यूनिट वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखी थी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या रहता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ये जो कॉमन अल्फाबेट रहता है वो कॉमन अल्फाबेट को गायब कर दो, बचे हुए दो अल्फाबेट विल बी योर आंसर। ठीक है, देन फोर्थ चीज हम लोगों ने देखी थी दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, उसमें क्या रहता है, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी, वेयर दिस इज द डायगोनल, सॉरी, ए बी प्लस ए डी विल बी इक्वल टू ए सी। ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, जिसमें ये ए सी जो रहता है ये डायगोनल रहता है एंड ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, फिफ्थ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आर वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी प्लस एन टाइम्स ए अपॉन एम प्लस एन। उसके बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, एंड लास्ट में सेंट्रोइड फॉर्मूला जी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ठीक है, ये यहां तक देखा था हम लोगों ने अभी तक। उसके बाद में मैंने बोला था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, देन, ठीक है, इन दिस केस क्या होता है, एनी वेक्टर, एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। ठीक है, दैट इज ए वेक्टर कैन बी रिटन एज अल्फा टाइम्स बी प्लस बीटा टाइम्स सी। एनी वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब अगर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर्स है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है, दिस इज ए बी सी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एनी वेक्टर, ए वेक्टर कुछ भी आएगा जैसे 2b माइनस 3c। ठीक है, कोप्लेनर है तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी वेक्टर्स में। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। अब आते हैं, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में एक ही चीज देखी थी, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यही देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला वेक्टर आता है इसमें डॉट प्रोडक्ट। तो अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है ये देखते हैं सबसे पहले। तो अब डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, तो कंसिडर करो कि दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
ओके ये एक वेक्टर है p वेक्टर, दिस इज योर a वेक्टर, दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है. ओके देन वी से दैट लेट कंसिडर करते हैं कि लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स and theta be the angle between them. ठीक है, and theta be the angle between them. So therefore dot product of a vector and b vector is written as a dot b and is given as a dot b is equal to magnitude of a magnitude of b into cos theta where theta is angle between a vector and b vector. आप लोगों को पता है कि ये है magnitude of a vector, this is magnitude of b vector, ठीक है, and theta is angle between them. तो ये रहता है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो एक बार देख लो इसे क्विकली, डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है. तो ये लिख लो. ठीक है, इसमें बस एक बात याद रखो कि थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री. ठीक है, थीटा की वैल्यू कभी 270 नहीं आएगी, कभी 240 नहीं आएंगी, 180 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी थीटा की. थीटा विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. ठीक है, तो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट. तो अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, a dot b is a scalar quantity. ठीक है, a डॉट b जो रहता है, ये a डॉट b क्या रहता है, a डॉट b इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. ठीक है, चाहे आप a डॉट b लो या b डॉट a लो, दोनों का प्रोडक्ट एक ही आएगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स cos theta is equal to a dot b upon magnitude of a magnitude of b. तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो. जब भी पूरे वेक्टर अलजेब्रा सेक्शन में जब भी आप लोगों को ये दिया रहेगा कि आप लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिया है या फिर आप लोगों को एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है, तो हमेशा हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे. ठीक है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करना है. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए एक और फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट में. ठीक है, लेकिन वो हमें याद नहीं रखना है, हम लोग को बस ये फॉर्मूला याद रखना. जब भी आप लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही यूज होगा. ठीक है, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा रहेगा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे. ठीक है, ओके. फोर्थ पॉइंट, अब a डॉट ए देखो क्या रहता है, a डॉट ए. अब a डॉट ए क्या आएगा फॉर्मूला से, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू कॉस थीटा. अब a का a के साथ ही एंगल कितना है, अगर सपोज ये a वेक्टर है तो a वेक्टर का a वेक्टर के साथ ही एंगल कितना रहेगा, इसी वेक्टर का इसी के साथ एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री. तो ये यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री. ठीक है, एंड कॉस 0 इज
1, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1, तो देयरफॉर यू गेट ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और सिंपली रिटर्न एज ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। देन फिफ्थ पॉइंट, सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई डॉट आई क्या आएंगे इसमें, तो आई डॉट आई दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसी लॉजिक से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना रहता है, आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। सिमिलरली जे डॉट जे, अब जे डॉट जे विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 एंड के डॉट के विल बी इक्वल टू के स्क्वायर एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी अगर मैं ऐसा भी लिखूं वेक्टर में, अगर मैं बी स्क्वायर लिख रहा हूं तो बी स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ऑल्सो रिटन एज बी डॉट बी। तीनों टर्म्स का एक ही मतलब होता है, बी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड बी डॉट बी, तीनों टर्म्स का एक ही मतलब है इसमें। ओके, ठीक है। 6 पॉइंट, if a vector is perpendicular to b vector then, अब इस केस में क्या होगा, a डॉट b will be equal to magnitude of a magnitude of b into cos of 90 डिग्री। ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब a और b के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएंगी, दिस वैल्यू विल बी 0। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो देयरफॉर यू गेट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेंगे तब हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो ये रिलेशन का यूज करो कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ओके, एंड वाइस वर्सा, अगर सपोज डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो अपने आप वो ये इंप्लाई करेगा कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। वही अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो देन इट विल इंप्लाई ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पूरे वेक्टर में, पूरे वेक्टर सेक्शन में जब भी आप लोग को ऐसा दिया रहेगा कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। सो ऐसे ही अब 7 पॉइंट देखते हैं कि अब यही लॉजिक से आई डॉट जे क्या आएगा, आई डॉट जे। अब आई डॉट जे क्या आएगा, आई और जे क्या है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहता है मेरा आई वेक्टर, ये यहाँ पे रहता है मेरा जे वेक्टर और ये यहाँ पे रहता है मेरा के वेक्टर। ठीक है, तो आई वेक्टर एक्स एक्सिस पे, जे वेक्टर वाई एक्सिस पे, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना रहता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब आई और जे परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या आएंगी 0। ठीक है, अब यही लॉजिक से जे डॉट के एंड आई डॉट के, इन सभी वेक्टर्स की वैल्यू क्या आएंगी 0। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आने वाला है। ठीक है, ओके। अब आते हैं 8 पॉइंट पे। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन a dot b is equal to plus minus magnitude of a magnitude of b। ठीक है, प्लस माइनस कहाँ से आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 0 और कॉस 180। कॉस 0 है तो 1 आएगा, कॉस 180 है तो -1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लस -1 लिया, तो इसलिए प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ऑल्सो रिटर्न एज ए डॉट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, ऐसा भी लिखते आएगा अगर वो पैरेलल है तो। ठीक है, तो पैरेलल लेकिन बहुत कम बार यूज होता है। पैरेलल के केस में मैंने आपको क्या बोला था, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल है तो हमेशा एक ही रिलेशन यूज करना है, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर थियरी क्वेश्चन आए तो ये आप लोगों को पता चाहिए, इसलिए लिख के दिया। अदरवाइज जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर है तो उस केस में वन वेक्टर विल बी इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। अब आते हैं 9 पॉइंट पे। अब आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। Projection of A vector on B vector will be A dot B upon magnitude of A. Sorry. Upon magnitude of B. ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर कंसिडर करो इसमें A वेक्टर और दो वेक्टर, ये दो वेक्टर्स है, दिस इज योर A वेक्टर एंड दिस इज योर सम अदर वेक्टर B वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर लेते हैं और ये बी वेक्टर लेते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ए वेक्टर की शैडो मैंने बी वेक्टर पे गिरा दी, ऐसा सोचो। मतलब ये जो इतनी लेंथ जो आएंगी ना शैडो की, ये लेंथ, ये इतनी, this length will be projection of a vector on b vector। तो आप लोगों को बस क्या करना है, a वेक्टर की शैडो b वेक्टर पे डालनी है। ओके, तो उसका फॉर्मूला ये है। और अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब केयरफुली देखो, ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके बस b वेक्टर को जोड़ दिया। फ्री वेक्टर है मैंने बोला था, तो ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर को बस मैंने इधर जोड़ दिया। ये a वेक्टर को उठा के बस यहाँ पे रख दिया। तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, अगर ये P है, ये Q है और ये R है और इसके बीच में एंगल थीटा है, अब दिख रहा है तुम लोगों को ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो प्रोजेक्शन क्या आएगा इसमें, प्रोजेक्शन विल बी RQ। ठीक है, लेंथ ऑफ RQ विल बी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर विल बी लेंथ RQ। ठीक है, ओके तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या आएगा, ये इतनी लेंथ आएगी, ये इसकी शैडो कितनी आ रही है, आर से लेके क्यू तक ही आ रही है इसकी शैडो। ठीक है, तो अब इसमें तो लेंथ आर क्यू विल बी प्रोजेक्शन। अब लेंथ आर क्यू मतलब क्या है, अब देखो केयरफुली, कॉस थीटा अगर मैंने देखा तो कॉस थीटा क्या आएगा, आर क्यू अपॉन आर पी। cos थीटा विल बी आर क्यू अपॉन आर पी। cos थीटा क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देयरफॉर यू गेट आर क्यू इज इक्वल टू आर पी कॉस थीटा। अब आर पी इज नथिंग बट ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा लेंथ आर क्यू प्रोजेक्शन। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें बस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अगर मैंने यहाँ पे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या बन गया न्यूमरेटर में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला क्या है मेरा, ये ऊपर दिया है, ये फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट हियर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ऐसे आता है आप लोगों का प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला।
ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें जिस वेक्टर पे मैं प्रोजेक्शन डाल रहा हूं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब इफ आई एम राइटिंग, ये फर्स्ट पार्ट है, और अगर मैं ऐसा लिखूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो अब क्या हो रहा है, अब मैं प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे डाल रहा हूं, तो इसका प्रोजेक्शन आएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जिस वेक्टर पे मैं प्रोजेक्शन डाल रहा हूं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप लोगों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की। अब प्रॉपर्टीज के केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी आएंगी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये लिख के दी थी ऑलरेडी। देन सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है ये बी प्लस सी, अगर ऐसा है तो आई राइट हियर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, एंड देन थर्ड, ए डॉट बी डॉट सी, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकलता ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स का ही निकलता है, तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नहीं रहता है। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अब ये बी डॉट सी जो है, ये बी डॉट सी क्या आएगा, ये बी डॉट सी एक स्केलर आएगा। बी डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी आएंगी ना, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी आएंगी, कांस्टेंट आएगा एक। तो अब ये कांस्टेंट को अगर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो तो होता ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के साथ रहता है। तो वेक्टर डॉट स्केलर ये रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन ए डॉट बी टाइम्स सी, इसके बीच में डॉट नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब होता है कि मैंने सी को ए डॉट बी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ए डॉट बी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो एक स्केलर आ गया। ठीक है, अब जब मैं स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो उस केस में क्या होता है, डॉट नहीं है इसके बीच में, तो स्केलर मतलब ये कोई वैल्यू आएंगी, जैसे 2 आएंगी तो ये 2c वेक्टर आएगा। तो ये 2c वेक्टर तो पॉसिबल है ना, बस क्या रहता है, c वेक्टर का डबल कर देना है आप लोगों को, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर इसके बीच में डॉट आ गया ना तो वो पॉसिबल नहीं है, 2 डॉट सी ये वैल्यू निकलती नहीं है। दिस इज 2 टाइम्स सी बट दिस इज 2 डॉट सी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। तो अगर इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। Fourth part, if a vector is equal to x1i plus y1j plus z1k and b vector is equal to x2i plus y2j plus z2k, अगर सपोज तुम लोगों को दो वेक्टर्स दिए तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो अब देखो, देन a dot b will be equal to x1i plus y1j plus z1k dot x2i plus y2j plus z2k। तो अब इसमें केयरफुली देखो, इसमें क्या होगा, अभी ये डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है डॉट प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंगली बस प्रोडक्ट लो, इसका मल्टीप्लाई करो। पहले x1 डॉट आई, तो ये इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x1 x2 i स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 i स्क्वायर। अब i स्क्वायर मतलब क्या है, i स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ i कितना रहता है 1, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1। तो अब इस केस में क्या होगा, ये तो x1 x2 ही बचेगा, प्लस आगे जाके क्या होगा,
x1 y2 i डॉट जे। अब i डॉट जे की वैल्यू क्या आएंगी, i डॉट जे, ये दो परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो जीरो इंटू एक्स वन वाई टू विल बी जीरो, तो ये तो आएगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो सिमिलरली x1 i इंटू जेड टू के, ये वैल्यू भी नहीं आएंगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ x1 x2। अकॉर्डिंगली फिर सिमिलरली यू गेट y1 y2 प्लस z1 z2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन। तो जब भी टू वेक्टर्स गिवन है तो सीधा सीधा आप लोगों को क्या करना है, उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 6j प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को इसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ करो, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो देयरफॉर ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा माइनस 6 इंटू 1, उसके बाद क्या आएगा प्लस 1 इंटू 2, तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 2, तो 6 गेट्स कैंसल, तो देयरफॉर यू गेट ए डॉट बी इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया मेरा आंसर। ऐसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स गिवन है तो हमेशा उसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है, ये वाला, और वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा कब यूज करना है। तो जब भी आप लोगों को दो वेक्टर्स गिवन है तो हमेशा ये फॉर्मूला का यूज करो। अगर दो वेक्टर्स गिवन नहीं है तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट। तो एक बार क्विकली देख लो इसे, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो अब इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस 5j प्लस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k, देन फाइंड a डॉट b एंड बी ए वेक्टर, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ए डॉट बी निकालना है और बी ए वेक्टर निकालना है। तो इसमें ए डॉट बी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, क्या करना है आप लोगों को, बस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो कोएफिशिएंट्स को, तो ये आएगा 6 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू 1, देयरफॉर यू गेट ए डॉट बी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 प्लस 2, तो देयरफॉर यू गेट ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। सेकेंड आप लोगों को इसमें क्या निकालना है, सेकेंड यू हैव टू फाइंड बी ए वेक्टर। तो अब बी ए वेक्टर, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। बी ए वेक्टर क्या रहता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है आप लोगों को। अगर ए बी वेक्टर बोला रहता मैंने तो ए बी वेक्टर क्या रहता है, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। अब बी ए वेक्टर बोला है तो इसमें क्या होगा, ए माइनस बी, तो आप लोगों को बस ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी करो इसमें, ए माइनस बी, तो यू गेट 5i देन माइनस 5 माइनस 1 मतलब माइनस 6j और 2 माइनस 1k, तो बी ए वेक्टर की ये वैल्यू आ गई, दैट इज 5i माइनस 6j प्लस k, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं बी ए वेक्टर एंड ए डॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स पी वेक्टर
एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ठीक है। तो अब इसके बीच में एंगल देखते हैं क्या आता है। तो अब इसके बीच में एंगल क्या आएगा, अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए क्या करना है आप लोगों को, हमेशा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए एक ही चीज है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स cos थीटा विल बी इक्वल टू p डॉट q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q। देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू p डॉट q, तो p डॉट q निकालो, यू गेट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 एंड प्लस 3 इंटू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। अब मैग्नीट्यूड ऑफ p क्या है यहाँ पे केयरफुली देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आएगा 3 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन दिस विल बी रूट ऑफ 14 इंटू रूट ऑफ 14। So this is 2 by 14 that is 1 by 7। ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 by 7। तो ऐसे निकालते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कुछ नहीं, सिंपल है, आप लोगों को बस ये फॉर्मूला यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, p is 2 3 minus 1, q is 1 0 2 and r is and r is 3 5 1। then find projection of PQ vector on PR vector। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला उन्होंने, PQ वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन PR वेक्टर। तो पहले PQ और PR निकाल देते हैं सबसे पहले। तो PQ वेक्टर विल बी Q माइनस P। अब Q माइनस P करो, Q माइनस P विल बी माइनस I माइनस 3J एंड प्लस 3K। और PR वेक्टर निकाल दो, PR वेक्टर विल बी R माइनस P। अब R माइनस P क्या होगा, R माइनस P देखो, R माइनस P, तो यू गेट I देन प्लस 2J एंड प्लस 2K। तो ये आ गया मेरा PR वेक्टर। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन PR। तो जिस वेक्टर पे हम लोग प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है आप लोगों को। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन of PQ on PR वेक्टर विल बी इक्वल टू, प्रोजेक्शन क्या फॉर्मूला क्या है, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट PQ डॉट PR अपॉन जिस वेक्टर पे मैं प्रोजेक्शन डाल रहा हूं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ PR वेक्टर। तो अकॉर्डिंगली बस इसे सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे क्या आएगा, PQ डॉट PR। तो PQ डॉट PR विल बी -1 into 1 -3 into 2 and plus 3 into 2 upon magnitude of PR। magnitude of PR क्या आएगा, 1 square plus 2 square plus 2 square। so this will be -1 -6 plus 6 upon root 9। तो ये हो गया कैंसिल एंड यू गेट -1 अपॉन रूट 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन मतलब क्या रहता है, लेंथ रहता है हमेशा, तो लेंथ तो कभी निगेटिव नहीं रहती, तो यहाँ पे मॉड आएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ पूछे तो इसमें लेंथ क्या आएगी, 1 अपॉन रूट 9। ठीक है, ओके। तो लेंथ अगर पूछे तो 1 अपॉन रूट 9 आएगा, वैसे प्रोजेक्शन आपका आया -1 अपॉन रूट 9।
बार इसे केयरफुली देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector is equal to I plus 2j minus 4k, b vector is equal to 6i minus 3j plus 2k, and c vector is equal to 3i plus xj plus k, then find x if AB vector is perpendicular to AC vector। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड x if AB vector is perpendicular to AC vector। तो सबसे पहले AB and AC निकाल देते हैं। तो AB vector will be equal to B minus A। तो अगर मैंने B minus A किया तो B minus A कितना आएगा, you get 5i minus 5j plus 6k। ठीक है, देन AC वेक्टर विल बी C माइनस ए। अब C माइनस ए किया तो क्या आएगा, इसमें C माइनस ए करो तो C माइनस ए किया तो क्या आएगा, यू गेट 2i प्लस x माइनस 2j एंड प्लस 5k। ये आएगा C माइनस ए किया तो। ठीक है, तो अब यहां से गिवन क्या है, गिवन दैट AB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो हमेशा एक ही चीज होगी, दैट इज उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो देयरफॉर AB डॉट AC विल बी इक्वल टू 0। तो AB डॉट AC किया तो ये AB डॉट AC विल बी 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 एंड प्लस 6 इंटू 5, ये वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा 10 माइनस 5x प्लस 10 plus 30 will be equal to 0. 50. So you get 50 minus 5x is equal to 0. तो you get 50 is equal to 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी, x will be equal to 10। ठीक है, सिंपल है एकदम। जो भी आप लोगों को रिलेशन दिया है वो रिलेशन का यूज करो। हमेशा जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेंगे, एवरी टाइम जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए तो हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और वही कंसेप्ट का यूज करके आप लोगों को वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ओके, तो इसे भी देख लो एक बार। Next question. If A vector is equal to I plus 2j minus 3k and B vector is equal to 3i minus j plus 2k, then show that A plus B is perpendicular to A minus B।
also find angle between 2a plus b and a minus 2b। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है आप लोगों को कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ऑटोमेटिकली इट विल इंप्लाई दैट a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। तो सबसे पहले निकालते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये वैल्यू क्या आएंगी, a प्लस बी विल बी 4i प्लस j माइनस के एंड a माइनस बी। अब a माइनस बी, ये वैल्यू क्या आएंगी, a माइनस बी देखो, a माइनस बी विल बी माइनस 2i देन प्लस 3j एंड माइनस 5k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यही परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी, अब ये वैल्यू विल बी 4 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 5। दिस विल बी माइनस 8 प्लस 3 प्लस 5 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी क्या आया, 0। तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। सिंपल है, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। नेक्स्ट आप लोगों को क्या निकालना है, एंगल बिटवीन 2a प्लस बी एंड a माइनस 2b। तो 2a प्लस बी वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ से 2a प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर क्या दिया उन्होंने, i प्लस 2j माइनस i प्लस 2j माइनस 3k प्लस b वेक्टर। अब b वेक्टर क्या दिया है, b वेक्टर इज 3i माइनस j प्लस 2k। तो बस अब इसे सॉल्व किया तो ये आएगा 5i 3j माइनस 4k और एंगल बिटवीन a माइनस 2b बोला है, तो अब a माइनस 2b वैल्यू निकालते हैं। तो अब a माइनस 2b दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू a तो अब इसे सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, माइनस 5i प्लस 4j माइनस 7k। तो ये आ गया मेरा a माइनस 2b। अब उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो कंसिडर करते कि लेट थीटा बी एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा बी एंगल between them। तो therefore cos theta will be equal to इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2a प्लस बी डॉट a माइनस 2b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b। तो अब इसे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है सबसे पहले। तो यू गेट 5 इंटू माइनस 5 प्लस 3 इंटू 4 एंड माइनस 4 इंटू माइनस 7 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी। 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 25 plus 9 will be 34, 34 plus 16 will be root 50 into a minus 2b। अब a minus 2b का क्या आएगा, 25 plus 16 is 41, 41 plus 49 will be 90। तो अब इसे सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, therefore you get cos theta is equal to, you get minus 25
प्लस 12 प्लस 28 अपॉन ये आएगा 5√2 इंटू दिस विल बी 3√10. This value will be 12 plus 28 will be 40. 40 minus 25 is 15. So therefore cos theta will be equal to 15 upon 15 root 20. So 15 gets cancelled. You get 1 upon root 20. Root 20 is nothing but 1 upon 2 root 5. तो यहाँ से थीटा क्या आएगा? Therefore theta will be cos inverse 1 upon 2 root 5. तो ये आ गया मेरा आंसर. ठीक है, तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंगली वो वेक्टर्स निकाल दिया और उसका डॉट प्रोडक्ट और उसके बीच में एंगल निकाल दिया. ठीक है, तो ऐसे कर दे आपको कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल देगा पूरे वेक्टर पार्ट में. जब भी आप लोग को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा है तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, तो अब इसे देखो यहाँ पे एक्चुअली इसे सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है. अगर आप लोग को इसे प्रूफ करना है कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला a प्लस बी डॉट a माइनस बी. इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ये क्या है? a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर. अब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a इज रूट 14 का स्क्वायर माइनस, अब मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी क्या आएगा? रूट 14 का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ गई? 0. तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 0. तो इसका मतलब a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी. तो आइदर आप ये मेथड से जाओ या फिर ये मेथड से, कोई भी मेथड से जाओ, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. तो देख लो एक बार इसे. ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखो पहले कुछ. इफ a vector is unit vector perpendicular to b vector and a plus 2b dot 2a plus b is equal to 4, then find magnitude of b. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट. अब इस पे और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है. वैसे डॉट प्रोडक्ट क्या है आप लोगों को समझ गया. तो पूरे वेक्टर में जब भी आप लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है या फिर आप लोगों को दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करना है. आप लोग दो केसेस में यूज करना है आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट. पहली केस क्या है? जब आप लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है, और सेकेंड केस क्या है? जब आप लोगों को दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं या फिर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही यूज होगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही. बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.